जैसलमेर, थार के रेगिस्तान के बीच एक सुनहरी नगरी, जहां जैन मंदिरों की ये मूर्तियां और पटवों की हवेली की ये खूबसूरत खूबसूरत नक्काशी और जैसलमेर फोर्ट की शान, द अल्टीमेट गोल्डन लेगेसी। तो इसी जैसलमेर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल पड़ती हूँ और सबसे पहले अपने पसंदीदा मर्द को बाय कर देती हूँ और पहुंच जाती हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं चंडीगढ़ टू दिल्ली एक शताब्दी चलती है जो शाम 12:05 पे निकल जाती है। तो इसी में चाय उपमा खाते हुए मैं निकल जाती हूँ दिल्ली की तरफ और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं 3 घंटे बाद दिल्ली। ये रहा हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ पे मैं उतरती हूँ अजमेरी गेट साइड की तरफ से, क्योंकि मुझे जाना है मेट्रो स्टेज एग्जैक्टली अजमेरी गेट जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की साइड है उसके जस्ट ऑपोजिट बिल्डिंग में है। शॉर्ट स्टे के लिए यह जगह एकदम कन्वीनियंट ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे चूज किया है एक फीमेल डॉम जो सेफ, क्लीन और बजट फ्रेंडली भी है। ट्रैवल के लिए इजी एक्सेस और कंफर्ट के लिए बेसिक फैसिलिटीज सब अवेलेबल है यहाँ। इतना सारा सामान उठाने के बाद मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने सोचा आज गुड नाइट करते हैं, क्योंकि कल सुबह मैं निकल रही थी जैसलमेर की तरफ। तो मैंने एक रिक्शा कर ली और पहुंच गई ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरी जैसलमेर की ट्रेन यहीं से निकल रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने एक एसी वेटिंग हॉल में वेट किया और इतने में मेरी ट्रेन आ गई और मैं अब बैठ चुकी हूँ अपनी ट्रेन में और निकल चुकी हूँ जैसलमेर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना प्यारा नजारा, इतनी हरियाली, तो मैं भी गेट पे खड़ी हो गई और सोचा थोड़ी देर मैं भी हरियाली के मजे ले लूं। And some 15-16 hours later, here I am at जैसलमेर रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैंने एक ऑटो लिया और अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गई, जैसलमेर हॉस्टल क्राउड। इस हॉस्टल का ना वाइब भी एकदम अलग है। यहाँ आपको दुनिया भर के ट्रैवलर्स मिल जाते हैं, सब रेगिस्तान के सफर, फोर्ट की कहानियां और लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करने आते हैं। गोल्डन सिटी की हिस्ट्री और ये यंग लाइवली क्राउड मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देते हैं। इस हॉस्टल का डेकोर भी ना सिटी की तरह काफी यूनिक है। कलरफुल वॉल्स, राजस्थानी लैंप्स, झरोके और फोक आर्ट से भरा हुआ, और ऐसा लगता है जैसे हेरिटेज और बैकपैकर वाइब्स दोनों एक साथ मिल गए हों। और याद रखिएगा, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, दैट इज द अल्टीमेट प्लेस ऑफ दिस हॉस्टल। यहाँ का रूफटॉप एंड द व्यू, उफ। चलिए अब हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो कि है गदीसर लेक। 14th सेंचुरी में महारावल गदसी सिंह ने बनवाई थी ये मैनमेड झील, जो एक टाइम पर जैसलमेर के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करती थी। आज ये लेक सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक शांत और खूबसूरत स्पॉट है जहां लोग सनराइज और सनसेट दोनों एंजॉय करने आते हैं। This place really took my heart away। और अब मैं वापस अपने हॉस्टल आ गई हूँ और सोने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ी हूँ जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, these are bats, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे हैं। शायद आप जानते नहीं होंगे, पर इस किले की एक खास बात है कि ये एक लिविंग फोर्ट है। आज भी लोग यहाँ रहते हैं, शॉप्स और कैफेज चलती हैं और कल्चर अपनी पूरी रूह के साथ जिंदा है। गोल्डन सैंडस्टोन की चमक, नैरो लेन्स, मंदिर और हवेलियां मिलकर इस फोर्ट को एक लिविंग म्यूजियम बना देती हैं। इसे सोनार किला भी कहते हैं, जिसे महारावल जैसल ने बनवाया था। और अब मैं निकल पड़ी हूँ जैसलमेर के बेस्ट कैफे की तलाश में, और ढूंढते ढूंढते कुछ लोगों से बात करते हुए मुझे पता चला कि इस कोने में एक कैफे है जिसका नाम है डेजर्ट बॉयज कैफे एंड रेस्टोरेंट। ये यहाँ का मुझे सबसे बेस्ट कैफे लगा। इसका व्यू, इसका डेकोर, I swear to God, I really loved the vibe, the view, everything of this cafe। आप खुद ही देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है किले का, गलियों का, पूरे शहर का इससे बेटर व्यू मुझे कहीं नहीं मिला। एंड द ओनर वाज काइंड इनफ
to show me one of their best rooms. I think it is called their Maharaja or Maharani suite, but आप अपने आप देख सकते हैं. It is such an awesome suite and it goes for around 7,500 per night. तो फोर्ट से निकलते निकलते मुझे हो गई थी शाम और रात का व्यू तो आप पूछे मत, वो सो अमेजिंग. तो मैं निकल पड़ी पैदल पैदल अपने हॉस्टल की तरफ. और अब है नेक्स्ट डे और आज मैंने सोचा था कि मैं फोर्ट के अंदर जो जैन टेम्पल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करूंगी. तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं जैन टेम्पल्स. जैसलमेर के फेमस जैन टेम्पल्स 12th और 15th सेंचुरी के बीच बनाए गए थे. गोल्डन सैंडस्टोन्स के बीच ये मंदिर अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है. फोर्ट के अंदर लोकेटेड पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु और ऋषभ देव जी के मंदिर जैन धर्म की स्पिरिचुअलिटी और रिच हेरिटेज को दिखाते हैं. हर पिलर और वॉल पे की गई नक्काशी पत्थर में लिखे एक कहानी जैसे लगती है. ये टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं बल्कि जैसलमेर के इतिहास और कला की शान है. गोल्डन सैंडस्टोन की रोशनी में ये टेम्पल एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करते हैं और अंदर के स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जैन फिलॉसफी और उनके वे ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं. हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टेम्पल्स जैसलमेर के आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक साथ समेट कर चल रहे हैं. यहाँ आकर आपको फील होता है कि इतिहास, कला और धर्म एक साथ मिलकर एक एटर्नल लेगेसी क्रिएट करते हैं. ट्रूली जैसलमेर के जैन टेम्पल्स एक लिविंग टेस्टामेंट है आर्ट, डिवोशन और कल्चर के. यहाँ आके मुझे ऐसा लगा ये सिर्फ मंदिर नहीं, पत्थरों में गुनगुनाती हुई प्रार्थना है जो जैसलमेर को और भी अमर बना देती है. और शाम आते आते यहाँ का मौसम इतना सुहावना हो गया और इतनी प्यारी बारिश आ गई कि मन खुश हो गया. तो अब हम सोने चले जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे हम निकल पड़ते हैं पटवों की हवेली. और सबसे पहले मैंने सोचा पेट पूजा कर लेते हैं. तो पहुंच गया A1 नाश्ते की शॉप पे. यहाँ पे इतनी प्यारी कचौड़ियां खाई हैं मैंने कि क्या बताऊं. और छोटी सी ऑटो राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं पटवा हवेली. जैसलमेर की सबसे मशहूर हेरिटेज साइट्स में से एक है. 19th सेंचुरी में बनाई गई ये हवेली एक वेल्दी मर्चेंट फैमिली का घर थी. इसके अंदर की इंट्रिकेट कार्विंग्स, झरोखे और कलरफुल ग्लास वर्क आपको जैसलमेर की रॉयल लाइफस्टाइल की झलक दिखाते हैं. एक्चुअली ये एक हवेली नहीं बल्कि 5 अलग अलग हवेलियां हैं जो एक साथ मिलकर इसको और भी ग्रैंड बनाती है. आज ये हवेली एक म्यूजियम के रूप में जैसलमेर की आर्ट, कल्चर और ट्रेडिंग हिस्ट्री को शोकेस करती है. आज ये हवेलियां एक म्यूजियम की तरह ओपन है जहां की एंट्री फीस आपको 150 पर पर्सन लगती है. आज का पूरा दिन एंजॉय करने के बाद मैं आप सबको गुड नाइट कर रही हूँ क्योंकि अगले दिन मैं निकल पड़ती हूँ थार डेजर्ट की तरफ. इसे राजस्थान का ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है. अपनी एंडलेस सैंड ड्यून्स और गोल्डन सनसेट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है. ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि राजस्थान की रूह है. और यहाँ पे मैं रुकी हूँ रॉयल एम्पायर रिजॉर्ट में. ये एक अमेजिंग सेटअप है जो रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया हुआ है. इनके अमेजिंग व्हाइट टेंट्स आप पूछिए मत, बहुत सुंदर लग रहे हैं. और किसी को अगर टेंट में ना रहना हो तो इन लोगों ने स्पेशल रूम्स भी बनाए हुए हैं जो सीमेंटेड है, जिसमें मार्बल फ्लोरिंग है. बट अभी के लिए मैं आपको अपना टेंट दिखाती हूँ. देखिए ये मेरे टेंट का अंदर का लुक है. व्हाइट कैनवस के ऊपर बनाए गए स्टारी प्रिंट्स, ट्रेडिशनल राजस्थानी मोटिव्स और वुडन फर्नीचर डेकोर को एक हेरिटेज टच देते हैं. सिंपल और अर्दी वाइब्स के साथ ये टेंट डेजर्ट की शांति को और भी ब्यूटीफुल बना देता है. थार डेजर्ट के बीच ये टेंट एकदम रॉयल और कोजी फील देता है. एंड अब हो चुका है कैमल राइड का टाइम. थार डेजर्ट की असली पहचान है एक कैमल राइड. रेगिस्तान के बीच धीरे धीरे चलती ऊंट की सवारी जहां हर कदम पर गोल्डन ड्यून्स आपकी खूबसूरती दिखाते हैं. सनसेट के वक्त ये एक्सपीरियंस और भी मैजिकल हो जाता है.
थार के सैंड ड्यून्स हवा के साथ नाचती हुई रेत की लहरों जैसे लगते हैं। अपनी कैमल राइड कंप्लीट करके मैं वापस आई तो क्या देखती हूँ कि यहाँ पे ये प्यारे प्यारे लोग मेरा वेलकम कर रहे थे और हमारे इवनिंग के प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल सेट हो गया है, सारे सिंगर्स बैठ गए, हमें चाय वगैरह सब मिल चुका है और अब परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाती हैं। कल्चरल फोक डांसेस, जहाँ कि आप देख सकते हैं मैं भी डांस कर रही हूँ। तो इट वॉज एन अमेजिंग फन इवनिंग एंड यहाँ का एक्सपीरियंस वॉज एक्सूबरेंट। अब अगले दिन सुबह मैं वापस अपने हॉस्टल आ जाती हूँ और शाम में मैं निकल पड़ती हूँ अपने हॉस्टल से रेलवे स्टेशन की तरफ और यहाँ ही मेरा जैसलमेर का सफर खत्म होता है। ऑटो में बैठकर मैं अपनी सारी यादों को समेटती हूँ और जैसलमेर को बाय बाय कह देती हूँ। जाते हुए इस ट्रेन की खिड़की से जैसलमेर के सुनहरे मंजर धुंधले होते जा रहे हैं, लेकिन इस शहर की गलियां, फोर्ट की कहानियां और रेगिस्तान की शाम हमेशा यादों में रोशन रहेगी।